अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पुलिस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 114 में हम यानी शहर में देखेंगे, जहाँ पर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ अलोफ की करारगाह पर हमला करने के लिए निकलने वाले थे। फिर उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं, बुरहान उस कुत्ते दान को मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि ओक्तम और बेंगे खातून भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस्मान साहब के पास आकर ओक्तम साहब कहते हैं, उस्मान साहब मेरे सिपाही यानी शहर के दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं भी आपके साथ जंग में शामिल होना चाहता हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, ओक्तम साहब हमारी तरफ आने की ये आपकी आखिरी बारी थी। अगर इस बार भी आप गलत इंतखाब करते तो मैं आइंदा आपको अपने पीछे न आने देता। इतने में हम देखते हैं कि बुरहान भी दान को लेकर वहाँ जाता है। फिर दान उस्मान साहब को कहता है, उस्मान तुमसे अलोफ मेरा इंतकाम जरूर लेगा और मैं हमेशा ही तुम्हारे और मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ता रहूंगा। इस बाद उस्मान साहब दान की गर्दन पर तलवार रख लेते हैं और कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, काफिर हमेशा ही हमारे खिलाफ लड़ते आए हैं और अब उन सब की तकदीर भी लिखी जा चुकी है और इस तरह तुम्हारा भी उनकी तरह खात्मा हो जाएगा। उसके बाद उस्मान साहब घोड़े पर बैठे हुए एक वार करते हैं और दान का सर कलम कर देते हैं। फिर उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं कि इसके सर को अलोफ के पास भिजवा दो। फिर उस्मान साहब तमाम सिपाहियों को कहते हैं, सिपाहियों जंग मुबारक हो। उसके बाद उस्मान साहब अपने घोड़े दौड़ाते हुए जंग के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम नाइमान की करारगाह में देखेंगे, जहाँ पर तमाम मंगोल नौकर बहुत ही खुश थे और रक्स कर रहे थे। इतने में एक मंगोल नौकर तीर का निशाना लेता है और तुर्गुस साहब की तरफ चला देता है और वो तीर सीधा ही जाकर तुर्गुस साहब के सर के ऊपर लगता है। इसके बाद तुर्गुस साहब कलमा शहादत पढ़ने लग जाते हैं। इस पर एक मंगोल कमांडर कहता है, तुर्गुस ये तमाम नौकर तुम्हारा खून चाहते हैं और फिलहाल तुम एक मेहमान हो, इसलिए ये तीर तुम्हारे सर पर नहीं लगा, लेकिन जब नाइमान का हुक्म आया तो सबसे पहले तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। इस पर तुर्गुस साहब कहते हैं, हकीकी मेहमान तो तुम यहाँ पर हो जब ये तुम्हारी करारगाह तबाह हो रही होगी और तुम्हारे सिपाही मर रहे होंगे, उस वक्त तुम ये नजारा नहीं देख पाओगे। इस पर वो कमांडर कहता है, तुर्गुस जिस आदमी के हाथ बंधे हुए हों वो इतनी बहादुरी वाली बात नहीं किया करता। जब नाइमान का हुक्म आएगा मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे मुंह में सीसा डालूंगा। इस पर तुर्गुस साहब कहते हैं, तुम देख लेना बहुत जल्द तुम्हारे नौकर इन जमीनों से निकलना चाहेंगे लेकिन वो चल नहीं पाएंगे। फिर वो नौकरों को कहता है, नौकरों शीशे को गर्म करो, जब नाइमान यहाँ पर आएंगे तो हम तुर्गुस को उसके अंदर फेंकेंगे। लेकिन तुर्गुस साहब का उस्मान साहब पर बहुत ही यकीन था। वो दिल में कहते हैं, उस्मान साहब मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हम उस्मान साहब को देखते हैं जो तमाम सिपाहियों के साथ बड़ी तेजी से करारगाह की तरफ ही बढ़ रहे थे। उसके बाद हम यानी शहर में देखेंगे, यहाँ पर बुरहान अलाउद्दीन को कहता है, जब बाबा इतनी शदीद जंग में मसरूफ हैं, तो भाई हम एक छोटी सी गलती भी नहीं कर सकते और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि बाबा ने हम पर भरोसा करके हमें यानी शहर की हिफाजत दी है। बुरहान अपने बाजू को पकड़ते हुए कहता है, भाई मेरा बाजू सही से काम नहीं कर रहा, अगर इसने कभी सही से काम न किया तो मैं अपने बाबा से किया गया वादा कैसे पूरा करूँगा। इस पर अलाउद्दीन कहता है, भाई आपने जो भी कहा वो जरूर होगा, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपका बाजू पहले से भी अच्छा होने वाला है। भाई मैं जानता हूँ कि आप कितनी तकलीफ में हो और मैं जानता हूँ आपको ये डर है कि आपका बाजू कभी भी अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन आप जान ले आपका बाजू बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। इस पर बुरहान कहता है, अलाउद्दीन तुम्हारा भाई कभी भी पीछे नहीं हटेगा और इसकी वजह बनने वालों को जरूर सजा देगा। उसके बाद हम नाइमान को देखेंगे जो भी अपने सिपाहियों के साथ वापिस करारगाह की तरफ जा रहा था। उसके बाद हम नाइमान की करारगाह देखते हैं, यहाँ पर बुरहान और आयकूत करारगाह के पास पहुँच जाते हैं। वो बड़ी चालाकी से तीरों की मदद से दो नौकरों को मार गिराते हैं। उसके बाद उस्मान साहब भी बाकी सिपाहियों के साथ सामने आ जाते हैं और वो गड़े पार करने के लिए पुल भी अपने साथ लेकर आ रहे थे। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन जो भी नौकर उनके सामने आता था बुरहान और आयकूत उन्हें मार गिराते थे। फिर वो खुदाई वाली जगह पर पुल रख देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पुल के जरिए ही आगे बढ़ने लगते हैं। एक सिपाही उस्मान साहब को देखकर आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसे भी तीर चला के जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। फिर उस्मान साहब और बाकी सिपाही अपने घोड़े भी पुल से क्रॉस कर लेते हैं और वो करारगाह पर हमला कर देते हैं और घोड़ों पर बैठ कर वो करारगाह की तरफ आगे बढ़ते हैं और तुर्गुस साहब की तरफ बढ़ते हुए मंगोलों पर हमला करते हैं। तमाम सिपाही बहुत ही जारहाना तरीके से हमला कर रहे थे, जो भी सामने आता था वो उनको जहन्नुम वासिल कर देते थे। वो सब तीर से हमला करते हुए आगे की तरफ ही बढ़ रहे थे। आखिरकार उस्मान साहब तुर्गुस साहब के पास पहुँच जाते हैं और तलवार की मदद से तुर्गुस साहब की रस्सियों को तोड़ देते हैं। उसके बाद तुर्गुस साहब भी उस्मान
उस्मान साहब के साथ उनके घोड़े पर सवार हो जाते हैं और जैसा कि उस्मान साहब ने प्लान बनाया था वो तुर्गुत साहब को आजाद करवा कर वापस की तरफ भाग जाते हैं। उस्मान साहब को भागता हुआ देखकर वो कमांडर कहता है, नौकरों उनका पीछा करो, उन्हें भागने मत देना। ये सुनकर बाकी तमाम मंगोल नौकर भी उस्मान साहब के पीछे चल पड़ते हैं। फिर उस्मान साहब आगे जंगल में जाकर अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन मंगोल सिपाही सीधा ही चले जाते हैं। जहाँ पर कोहिनूर अपने सिपाहियों के साथ मंगोल नौकरों का इंतजार कर रहा था। फिर उस्मान साहब तुर्गुत साहब के पास आकर एक जगह आकर रुक जाते हैं। फिर उस्मान साहब घोड़े से उतरकर तुर्गुत साहब से मिलते हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कहते हैं कि उस्मान साहब वो इस हमले का जरूर जवाब देंगे। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं तुर्गुत साहब, हम उन्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। उन नौकरों में से ज्यादातर तो कोहिनूर के जाल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम कोहिनूर को देखते हैं जो एक जगह घात लगा कर बैठा हुआ था और मंगोल नौकरों के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे मंगोल नौकर वहाँ पर पहुँचते हैं तो कोहिनूर सिपाहियों के साथ उनका रास्ता बंद कर देता है। फिर कोहिनूर और बाकी तमाम सिपाही मंगोल नौकरों पर तीरों की बारिश कर देते हैं। इस तरह वो एक एक करके काफी सारे मंगोल नौकरों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। उसके बाद हम तुर्गुत साहब को देखेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, तुर्गुत साहब अब हमारा अगला मकसद करारगाह को तबाह करना है। आप सबको ही जंग मुबारक हो सिपाहियों, और शहीद होने वालों को शहादत कबूल हो। उसके बाद उस्मान साहब अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम सब मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं। ये कहकर उस्मान साहब अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम करारगाह में देखेंगे जहाँ पर बाला खातून, मालून खातून, आख तैमूर और बेंगी खातून भी करारगाह पर हमला कर देते हैं। वो सब भी बड़ी जारहाना तरीके से लड़ रहे थे और जैसा उस्मान साहब ने प्लान किया था वो बिल्कुल वैसा ही हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ करारगाह में पहुंच जाते हैं और मंगोल नौकरों पर हमला कर देते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा था वो उन्हें मार गिराते हैं। ओक्तम साहब भी वहीं पर लड़ रहे थे और वो भी बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। हर तरफ ही जंग का मंजर था। तमाम लोग बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। खवातीन भी किसी से पीछे नहीं थी। वो भी बहुत सारे मंगोल नौकरों को जहन्नम वासिल कर देती हैं। उसके बाद हम नाइमान को देखते हैं। वो भी मुसलसल अपनी करारगाह की तरफ ही रवान दवा था। उसके बाद हम यानी शहर में उरहान और अलाउद्दीन को देखेंगे। कुमर अब्दाल साहब उनके पास आ जाते हैं और बातों में उरहान और अलाउद्दीन को कहते हैं कि आपने शेर और भेड़िए की कहानी सुनी है। इस पर अलाउद्दीन कहता है, कुमर अब्दाल साहब आपकी हर कहानी में शेर और भेड़िया ही होते हैं। लेकिन कुमर अब्दाल कहते हैं कि ये वाली आप नहीं जानते बच्चों, ये एक काला भेड़िए की कहानी है। फिर कुमर अब्दाल साहब कहते हैं कि एक भेड़िया हर चीज से पहले अपने लोगों के बारे में सोचता है और अपने लोगों के लिए ही जीता है। वो भेड़िया उन लोगों की मदद करता है जो कि मुसीबत में होते हैं और हर बहादुर का एक दुश्मन होता है। एक बहुत मगरूर शेर था जो जंगल के दूसरी तरफ हुकूमत करता था और वो शेर अपने ख्वाहिशात के लिए जीता था और तो और वो अपने लोगों को ही तबाह कर देता था। लेकिन भेड़िया बहुत ही बहादुर होता है और आखिर में वो शेर को शिकस्त दे देता है। दूसरा हम करारगाह में देखते हैं जहाँ पर उस्मान साहब के तमाम सिपाही मुसलसल मंगोलों पर हमला कर रहे थे और एक एक करके मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहे थे। हर तरफ ही जंग का समा छाया हुआ था और हर तरफ ही खून था। उसके बाद हम देखते हैं कि तुर्गुत साहब उस कमांडर के सामने आ जाते हैं, लेकिन तुर्गुत साहब उस कमांडर को अच्छी टक्कर देते हैं। फिर जब वो मंगोल कमांडर देखता है कि मैं उस तुर्गुत का मुकाबला नहीं कर सकता तो वो खुद ही पीछे हट जाता है। फिर उस्मान साहब एक जगह रुक कर अपने सिपाहियों को कहते हैं, सिपाहियों अगला काम शुरू करो। फिर हम कुतान को देखते हैं जो एक आग वाले तीर से बारूद वाली जगह पर हमला कर देता है और इसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। फिर आयकूत भी एक आग वाला तीर चलाकर बारूद वाली जगह को तबाह कर देता है। इससे भी काफी सारे मंगोल जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। इस तरह वो पूरी करारगाह में एक एक करके हर तरफ बारूद वाली जगह को तबाह कर देते हैं, जिससे मंगोलों को काफी नुकसान पहुंचता है। फिर थोड़ी देर और लड़ने के बाद उस्मान साहब उनके सिपाही तमाम ही मंगोल नौकरों को मार गिराते हैं। इस पर उस्मान साहब सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस पर कुरान आकर कहता है, उस्मान साहब बहुत से मंगोल भाग गए हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि उन मंगोलों को भागने दो, वो जाएंगे और हमारी फतह को साबित करेंगे। फिर उस्मान साहब तलवार उठाते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। उसके बाद तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। फिर उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फतह हमारी हुई है सिपाहियों। फिर उस्मान साहब कहते हैं, गाजियों और शहीदों को वापस कबीले ले चलो। अब वापस जाकर हम अपनी तदाबीर को 10 गुना बढ़ा देंगे। हमने उन कुत्तों के दांत निकाल दिए हैं, लेकिन वो रुकेंगे नहीं और हम पर हमला जारी रखेंगे। फिर उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं कि यहाँ से सारी गनीमत को जमा कर लो। हर वो जालिम जिसका ताल्लुक न ईमान से है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर उस्मान साहब के सिपाही माले गनीमत को जमा करने लगते हैं। उसके बाद हम यानी शहर में देखेंगे जहाँ पर कुमर अब्दाल बच्चों को कहानी सुना रहे थे।
उस कहानी का नतीजा करूर का सर नीचा होता है। फिर हम उस्मान साहब को देखते हैं जो मैदान जंग को फतह करके वापस कबीले की तरफ जा रहे थे। उस्मान साहब अपने साथ काफी सारा माल गनीमत भी लेकर आ रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइमान करारगाह में पहुंच जाता है। वो जब देखता है कि करारगाह तो उजड़ी पड़ी है और तबाह हो गई है, वो बहुत ही गुस्सा करता है। वो देखता है कि हर तरफ उसके सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई हैं। फिर वही कमांडर और 2 सिपाही नाइमान के सामने जमीन पर घुटने टेक लेते हैं। नाइमान गुस्से से घोड़े से उतरकर अपने कमांडर के पास आ जाता है और उसे पूछता है कि ये सब किसने किया है। फिर वो उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है। तो वो कमांडर उस्मान साहब का नाम लेता है। ये सुनकर नाइमान अपने कमांडर को गुस्से से मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और बाकी बचे हुए 2 सिपाहियों को अपनी तलवार से हलाक कर देता है। नाइमान बहुत गुस्से में था और कहता है उस्मान तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। फिर शमन नाइमान से पूछता है क्या उस्मान बचकर निकल जाएगा नाइमान। इस पर नाइमान कहता है कि उस्मान ने हमें उकसाया है, अब मैं अपने हाथों से उस्मान का दिल चीर दूंगा और मैं उस्मान की जमीनों को खून से सैराब कर दूंगा और मैं उसके बेटों को भी ले जाऊंगा। फिर नाइमान बड़े गुस्से से अपनी तलवार को मरे हुए सिपाहियों पर चलाने लगता है। तो दोस्तों यहीं से एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जो शख्स तुम पर गुस्सा भी करे और ताल्लुक भी खत्म न करे तो वो बुरे वक्त में भी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और परेशानियों में सहारा होते हैं। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे और दोस्त का एहसान पत्थर पर लिखो ताकि उसे कोई भी मिटा ना सके। वक्त की यारी तो सभी करते हैं, मजा तो तब आता है जब वक्त बदलने पर यार ना बदले। बहुत दोस्त आएंगे, बहुत दोस्त जाएंगे, पर वो स्कूल के दोस्त बहुत याद आएंगे। वक्त की यारी तो हर कोई करता है मेरे दोस्त, वक्त की यारी हर कोई करता है मेरे दोस्त। मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए लेकिन यार ना बदले। दोस्त हो या परिंदा, दोस्त हो या फिर परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आए तो तुम्हारा, अगर ना लौट आया तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, एक दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो। वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। दोस्तों की जिंदगी में उस नमक की तरह रहो, दोस्तों की जिंदगी में उस नमक की तरह रहो जो खाने में तो दिखाई नहीं देता लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी जरूर महसूस होती है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। सच्चा अच्छा और बेहतरीन दोस्त वो होता है, सच्चा अच्छा और बेहतरीन दोस्त वो होता है जो खुद तो आपको जो मर्जी कहे मगर जब कोई और आपको कुछ कहे तो उस वक्त वो आपका सबसे बड़ा हामी हो। दोस्त वो है जो गम को कम कर दे, दोस्त वो है जो गम को कम कर दे और खुशी को ज्यादा कर दे। दोस्ती भी वही अच्छी होती है, दोस्ती भी वही अच्छी होती है जिसमें बदलने से पहले सोचना ना पड़े। दोस्त बेशक एक हो मगर, दोस्त बेशक एक हो मगर ऐसा हो अल्फाज से ज्यादा खामोशी समझ ले। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो। क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो बैठो। मुखलिस दोस्त के अंदर प्यार छुपा होता है, मुखलिस दोस्त के अंदर प्यार छुपा होता है जैसा एक छोटे से बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा होता है। हर उस दोस्त पर भरोसा करो, हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। हकीकी दोस्त वो होता है जो आपकी तरफ उस वक्त आता है, हकीकी दोस्त वो होता है जो आपकी तरफ उस वक्त आता है जब सारी दुनिया आपको छोड़ चुकी होती है। बेशक अपनी हर चीज अच्छे दोस्त के लिए कुर्बान कर दो, बेशक अपनी हर चीज एक अच्छे दोस्त के लिए कुर्बान कर दो लेकिन किसी भी चीज के लिए अपने दोस्त को कुर्बान मत करना। सच्ची दोस्ती हर किसी का मुकद्दर नहीं, सच्ची दोस्ती हर किसी का मुकद्दर नहीं। मिले कोई सच्चा दोस्त तो उसकी कदर करना। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान मत लो, कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान मत लो।
क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो। तुम्हारा सच्चा दोस्त वो है, तुम्हारा सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे, वो नहीं जो तुम्हें गुनाह के करीब करे। है मुख्तसर सी अपनी दोस्ती की दास्तां, है मुख्तसर सी अपनी दोस्ती की दास्तां। एक दोस्त को चाहा है जिंदगी की तरह। सुना है लोग दोस्ती में जान भी देते हैं, सुना है लोग दोस्ती में जान भी दे देते हैं। लेकिन सोचने की बात है, जो वक्त नहीं देते वो जान क्या देंगे। इसलिए अपने दोस्तों की कदर करें और अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।